नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक नाट्य है इनसे रिलेटिव एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिस वीडियो में वो आपके 10 सवाल होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन 10 सवालों के साथ साथ हम प्रत्येक सवाल से रिलेटिव कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से करीब 30-40 प्रश्न अपने क्लियर होंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो अपना सवाल है वो है कि प्रसिद्ध मांड गायिका है, यानी पूछा गया है कि राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका का नाम क्या है, जो बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों प्रसिद्ध मांड गायिका जो है वो हमारा यहाँ राइट जवाब होगा। प्रसिद्ध जो मांड गायिका हैं मित्रों वो हैं अल्लाह जिलाबाई। याद रखें दोस्तों, अल्लाह जिलाबाई ये राजस्थान की मांड गायिका मानी जाती हैं, अल्लाह जिलाबाई। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध मांड गायिका है कौन, अल्लाह जिलाबाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की करते हैं चर्चा। और अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आपके सामने है वो प्रश्न है अपना शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि नृत्य, बहुत सारे नृत्य हैं जिन्हें कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ सवाल यह है कि शेखावाटी क्षेत्र जो है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उस क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मित्रों इसमें कुछ नृत्यों के नाम दिए हुए हैं। और उन नृत्यों में जैसे कि एक नृत्य आपका घूमर नृत्य, इसे राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। यानी राजस्थान में नृत्यों का क्या सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर जिसे कहते हैं, या राजस्थान का जो राजकीय, दोस्तों क्या राजस्थान का राजकीय नृत्य भी कहलाता है। तो ये घूमर नृत्य है। और ये नृत्य याद रखना जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का, जयपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ सवाल पूछा है शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। इसके बाद में आप घुल्ला नृत्य की बात करेंगे तो दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ, मारवाड़ में। और इस नृत्य को सर्वप्रथम किया, सर्वप्रथम इस नृत्य को किसके द्वारा किया गया। सर्वप्रथम दोस्तों घुड़ला की पुत्री, घुड़ला जो है उनकी पुत्री, घुड़ला की पुत्री द्वारा ये नृत्य किया गया। और घुड़ला की पुत्री थी कौन, गिंदोली। इनके द्वारा दोस्तों नृत्य किया गया, गिंदोली के द्वारा। तो घुड़ला नृत्य ये। और एक सवाल पूछा जाता है कि छिद्र युक्त मटके में दोस्तों, छिद्र युक्त मटके में दीपक रख करके ये नृत्य किया जाता है। यानी छिद्र युक्त मटके में क्या रख करके सर, दीपक रख के किया जाता है। तो ये घुड़ला नृत्य कहाँ का है, मारवाड़ का है। घूमर जयपुर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य की बात करें दोस्तों, कौन सा नृत्य, चरी, ये याद रखना गुर्जर जाति का नृत्य है दोस्तों। और ये किशनगढ़ में किया जाता है। किशनगढ़ जो कि कहाँ पर है, अजमेर, किशनगढ़ में किया जाता है। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना फल्गु बाई मानी जाती हैं। अब बात आती है गीदड़। तो दोस्तों शेखावाटी का प्रमुख नृत्य, यहाँ आपका जवाब होगा गीदड़। यानी गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख या प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट जवाब क्या है, गीदड़। आइए जानते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न तीन पर आपके सामने है दोस्तों वो है प्रश्न नंबर 3। यानी राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता माने जाते हैं। तो दोस्तों भवाई नाट्य के जन्मदाता की हम बात करें तो देखिएगा, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता माने जाते हैं बागाजी। दोस्तों बागाजी जो है याद रखें केकड़ी के रहने वाले हैं। कहाँ के, केकड़ी। और दोस्तों केकड़ी पहले अजमेर के अंतर्गत आता था, पर वर्तमान में 19 नए जिले बने हैं। तो याद रखें केकड़ी एक नवीन जिला बन चुका है। केकड़ी दोस्तों क्या है, एक नवीन जिला बन चुका है। तो भवाई नृत्य के जन्मदाता बाघाजी। इन बाघाजी को याद रखिएगा बाघो जी के नाम से भी जाना जाता है। बाघाजी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, बाघो जी के नाम से जाना जाता है।
साली तुकनगीर जो हैं दोस्तों, इनका संबंध है तुर्रा कलंगी, ख्याल से याद रखें। शाह अली यानी तुर्रा कलंगी, तुर्रा क्या कलंगी, ख्याल से इनका क्या है दोस्तों, संबंध है। लच्छी राम ये ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रज्जब अली अली खान जिन्हें हम कहते हैं अलवर का रस खान। तो दोस्तों इस तरह से भवाई नाट्य के जन्मदाता होंगे कौन, बाघाजी। तो सवाल नंबर 3 का राइट जवाब क्या होगा, बाघाजी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है, देखिएगा प्रश्न नंबर 4। अगला जो सवाल है वो है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है याद रखें वो आपको बतानी है कहाँ, अजमेर जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, जोधपुर में। याद रखें पूछा जाएगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, जोधपुर। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब हुआ दोस्तों जोधपुर। और ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बोले तो जोधपुर। आइए इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और अगला जो हमारा सवाल होगा दोस्तों वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल है आप लोगों का क्या, अगला जो सवाल है देखिएगा वो है गोमा। याद रखना दोस्तों, गोमा मीना कालू, गोमा यहाँ कोमा होगा, गोमा मीना कालू कानगू और मियाँ बंड फिर है नाहर आदि क्या है। यानी पूछा गया है कि ये चीजें क्या होती हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। गवरी के पात्र हैं, गवरी जो लोक नाट्य है और नृत्य भी है, जो नृत्य में निपुण होते हैं उसके पात्र होते हैं। या फिर कह रहा है कि छोटी लघु नाटिकाएं जिनका मंचन गवरी उत्सव के दौरान किया जाता है। ये छोटे छोटे नृत्य तो नहीं है, जो गवरी छोटे छोटे नाटक नृत्य जो गवरी के दौरान किए जाते हैं। या फिर कह रहा है कि गवरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। दोस्तों गवरी जो उत्सव है, गवरी जो लोक नाट्य किया जाता है उस समय पात्र जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसके पात्र तो नहीं है। और फिर कह रहा है गवरी नाटक के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम तो नहीं है। तो दोस्तों ये गोमा मीना कालू मीर कान या वंड व नाहर आदि ये आपके होंगी छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती है और जिनका मंचन गवरी उत्सव के दौरान किया जाता है। तो इसलिए ये आपका राइट जवाब हो गया ब, यानी छोटी लघु नाटिका होती है, छोटे छोटे नाटक होते हैं ये, और जिनका मंचन गवरी उत्सव जो मनाया जाता है यानी 40 दिनों तक चलने वाले गवरी उत्सव के दौरान दोस्तों ये छोटी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन किया जाता है। तो गोमा मीना कालू मीर कान गुजरी या वंड और नाहर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल अपना है, अगला जो सवाल है दोस्तों वो सवाल है ये वाला देखिएगा। यानी सवाल नंबर 6, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। दोस्तों पूछा गया है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है। दोस्तों भील जाति का पूछा गया है क्या लोक नाट्य, और मेवाड़ के किस अरावली क्षेत्र में। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा गवरी। दोस्तों गवरी याद रखिएगा, गवरी जो है क्या, गवरी ये अरावली क्षेत्र में भील जाति का क्या है, लोक नाट्य है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 यानी सवाल है दोस्तों लांगुरिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई भर्ती परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षा में आया है। लांगुरिया दोस्तों, लांगुरिया लोकगीत है, याद रखें पूछा गया लांगुरिया लोकगीत एक कैसा गीत है। लांगुरिया जो कि करौली जिले में दोस्तों कैला देवी के, करौली जिले में कैला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत का प्रचलन होता है। यहाँ सवाल यह है कि लांगुरिया लोकगीत एक कैसा है, विवाह के अवसर पर यह गीत गाया जाता है या कोई प्रेम गीत है या होली का गीत है या भक्ति गीत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भक्ति गीत।
लेकिन याद रखना एक ऑप्शन धार्मिक गीत भी हो सकता था। लांगुरिया एक भक्ति गीत है, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। के बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला जो सवाल अपना होगा वो है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिएगा। चार बैत दोस्तों, चार बैत जो है वो एक नाट्य, चार बैत है ना, चार बैत जो लोक नाट्य है। तो चार बैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है, कहा गया है कहाँ की प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है श्री गंगानगर, फिर बांसवाड़ा, टोंक और जैसलमेर। तो दोस्तों चार बैत याद रखें, इसका संबंध कहाँ से है, टोंक से। तो इस सवाल का राइट जवाब होगा से, यानी टोंक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 9वें नंबर का जो आपका सवाल है, 9वें नंबर का दोस्तों, और वो सवाल है मुहर्रम के अवसर पर। याद रखें मुहर्रम जो है ना, मुहर्रम यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम उत्सव मनाया जाता है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? मुहर्रम के अवसर पर याद रखें ताजिया निकाले जाते हैं, ताजिया निकाले जाते हैं। और हमारे भारत में ताजिया, हमारे भारत में ताजिया आगरा के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के दोस्तों? आगरा ताजियाओं के लिए प्रसिद्ध है। ताजिया निकाले जाते हैं, यानी मस्जिद जैसी इमारतें बनाई जाती हैं। और जब मुहर्रम का उत्सव होता है तो उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो दोस्तों वाद्य यंत्र बजाया जाता है ताशा। ताशा याद रखें परात नुमा आकृति होती है दोस्तों, परात नुमा आकृति का होता है। और जो ताशा है ये गले में टांगा जाता है और तब इसे डंडियों से बजाया जाता है। तो मुहर्रम के अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है ताशा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या हुआ? से। आइए जानते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला दोस्तों, अगला और लास्ट जो आपका सवाल है वो सवाल है मदरसा। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। मदरसा ए हुनरी दोस्तों, मदरसा ए क्या हुनरी, मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा, जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह द्वारा, या महाराजा माधो सिंह द्वारा, या जयपुर के नरेश राम सिंह। दोस्तों ये राम सिंह होंगे यहाँ, राम सिंह के द्वारा, द्वितीय द्वारा। तो याद रखें मदरसा ये हुनरी जो है इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई, राम सिंह द्वितीय के द्वारा, जिनका शासनकाल 1835 लेकर के दोस्तों 1880 तक रहा। और राजस्थान में 1857 की क्या क्रांति भी इन्हीं के काल में हुई। याद रखिएगा 1857 की क्रांति जब हुई थी तब जयपुर के राजा यही थे। तो राम सिंह द्वितीय के काल में मदरसाई हुनरी की क्या हुई स्थापना। तो साथियों आज हमने ये महत्वपूर्ण 10 सवालों की चर्चा की है और 10 के 10 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जाना, और इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो हम आपको लेकर के आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।